नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर हिंसा के बारे में। भारत के मणिपुर राज्य में पिछले 2 महीनों से मैतेई और कुकी जो समुदाय के बीच जातीय हिंसा हो रही है। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सूची में शामिल करने पर विचार करने के उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद हिंसा बढ़ गई है। इस निर्णय से झड़प भड़क उठी है और घरों, वाहनों, सरकारी और निजी संपत्तियों पर हमले भी हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कर्फ्यू लगा दिया गया और हजारों लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। Two women, dragging a massive drive, and I want to give a trigger warning to the viewers as well. These 2 women were stripped naked, dragged to the दंगाइयों का कहर इस इलाके में ऐसा बरपा है कि लोग अपने घरों को खुला छोड़कर ही चले गए। मणिपुर की आबादी मैतेई समुदाय के 53% से बनी है, जो ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, और आदिवासी नागा और कुकी 40% जो पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मैतेई मुख्यतः हिंदू हैं, जबकि नागा और कुकी ईसाई बहुसंख्यक हैं। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। हाल की हिंसा मैतेई लोगों को एसटी सूची में शामिल करने के उच्च न्यायालय के फैसले से भड़की थी, जिसके कारण कुकी जो समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया था। कुकी और नागा समुदाय ने मैतेई को एसटी श्रेणी में शामिल करने पर आपत्ति जताई। इन्हें डर था कि मैतेई सरकारी लाभों पर हावी हो जाएंगे और पहाड़ी क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लेंगे। दूसरी ओर मैतेई समुदाय 2012 से एसटी दर्जे की मांग कर रहा है। उनका तर्क है कि मणिपुर के भारत में विलय से पहले उन्हें एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी। चल रही झड़पों के परिणाम स्वरूप घाटी और पहाड़ियों के बीच आबादी का पलायन हुआ है। हालांकि इस हिंसा का इमीडिएट कॉज मणिपुर हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को 29 मई तक यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को मैतेई समुदाय के लिए शेड्यूल ट्राइब टैग की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया था। कुकीज कम्युनिटीज को डर था कि एसटी स्टेटस से मैतेई समुदाय को निषिद्ध पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीदने की अनुमति मिल जाएगी। मैतेई और कुकी कम्युनिटी के बीच लंबे समय से चले आ रहे इस तनाव के बीच ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर नामक एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ने मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए 3 मई को ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च नामक एक मार्च का आह्वान किया। इंडियन आर्मी ने लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने के लिए लगभग 10,000 सैनिकों और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा। राज्यों में इंटरनेट सर्विस को 5 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था और आईपीसी सेक्शन 144 लागू की गई थी, जिससे गैरकानूनी सभा या बड़ी सभाओं पर रोक लगा दी गई, जिससे शांति भंग होने की संभावना थी। अत्यधिक मामलों में कर्फ्यू लागू करने के लिए भारतीय सैनिकों को शूट एट साइट का ऑर्डर भी दे दिया गया था। चलिए जानते हैं कानून के ऐसे कौन से प्रावधान है जिससे शूट एट साइट ऑर्डर्स जारी करने की अनुमति देता है। सीआरपीसी 1973 की सेक्शन 41 से लेकर 60 एंड सेक्शन 149 से लेकर 152 के तहत गिरफ्तारी या अपराधों की रोकथाम और गैरकानूनी सभाओं को भंग करने से संबंधित वैधानिक शक्तियों के संदर्भ में शूट एट साइट या फायरिंग आदेश को पारित किया जा सकता है। अब एसटी स्टेटस के क्या फायदे हैं ये भी जान लेंगे। एसटी स्टेटस प्राप्त करने का मतलब है कि उस समूह के सदस्यों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्कूल में आरक्षित सीट और सरकारी नौकरी जैसे अत्यधिक लाभ मिल सकती है। कुछ प्रमुख लाभ में से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप और नेशनल फेलोशिप के अलावा शिक्षा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से रियायती ऋण और छात्रों के लिए हॉस्टल्स की सुविधा भी शामिल है। आइए जानते हैं मणिपुर राज्यों के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। मणिपुर को भारत की ज्वेल लैंड कहा जाता है। मणिपुर एक रत्न जड़ित भूमि है क्योंकि ये 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बीच में एक ओवल आकार का घाटी है जो प्राकृतिक रूप से निर्मित रत्न है। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट भारत का एक राज्य है जिसकी कैपिटल इम्फाल है। ये नॉर्थ में नागालैंड, साउथ में मिजोरम और वेस्ट में
असम जैसे भारतीय राज्यों से घिरा है। किंवदंतियों का कहना है कि मणिपुर के निवासी मूल रूप से गंधर्व हैं, दिव्य गायक और नर्तक। कश्मीर की तरह मणिपुर को भी गंधर्व देश का नाम से जाना जाता है। मणिपुर के लोग सादगी में विश्वास करते हैं और बेहद फ्रेंडली हैं, इसलिए ये भारत में एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा बलों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून व्यवस्था निष्पक्ष और पारदर्शी हो। सरकार को स्वामित्व और अपनेपन की भावना पैदा करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्षेत्र के लोगों को भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। थैंक यू।